हा हा हा, वेलकम टू बावर्ची किचन। हमारे पास है 4 प्रकार के तेल। ये है सरसों का तेल, ये है कच्ची घानी सरसों का तेल। ये सरसों का तेल हम इसमें डाल दे रहे हैं। और हमारे पास है ओलिव ऑयल, ये है एक्स्ट्रा वर्जन। जिसको समझ में आया नीचे कमेंट करके बताएं। ओलिव ऑयल भी डाल दिया इस पैन में। और हमारे पास है मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल भी हमने इसमें डाल दिया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है कोकोनट का तेल। कोकोनट का तेल तो जानते हैं, थोड़ा सा अगर अनरिफाइंड है तो वो जो है सॉलिड की तरह रहता है, घी की तरह। तो हमने अनरिफाइंड ले रखा है। अब बारी है इन सबको खौलाने की, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि इसका स्मोक पॉइंट कितना होता है। और जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको थोड़ा सा इत्तू सा केमिस्ट्री बताना चाहूंगा। पता है केमिस्ट्री आप सबके लिए बहुत ही बोरिंग होता है, वीडियो भी लंबा हो जाता है, लेकिन विश्वास मानिए एक बार इत्तू सा अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आ गई तो भविष्य में आप किसी भी तेल के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी समझने में, पढ़ने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कौन से तेल को हम कितनी बार रीयूज कर सकते हैं और कौन से तेल को रीयूज कर सकते भी हैं कि नहीं। और सबसे पहले हमें समझना होगा आखिर इन तेलों में ऐसा क्या है खास। उस खास चीज को समझने के लिए हमको बनाना पड़ेगा थोड़ी सी केमिस्ट्री। देखिए कार्बन के कुछ इस तरीके केमिस्ट्री जो है तेल की, जो है ऑयल, ये है ऑयल का संरचना कुछ इस तरीके से होता है। इसमें जो है ऑक्सीजन होता है, इसमें भी एक कार्बन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा होता है। और यहाँ से शुरू होता है पगडंडी। और उसी प्रकार से ये वाला सेम उसी का कॉपी होता है, ऐसे बना होता है। यहाँ से शुरू होता है इसकी पगडंडी। उसी तरीके से यहाँ पर इस तरह से बना होता है, यहाँ पे शुरू होता है पगडंडी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बन गया आपका तेल की केमिकल संरचना। अगर आपको केमिकल संरचना का भी क्वेश्चन पूछ लिया तो तेल का सोलर केमिकल सूत्र बना के दिखाओ, आप सिर्फ अल्फाबेट ई लिख करके भौकाल टाइट कर सकते हैं। ई लिख दीजिए, हो गया तेल की संरचना। लेकिन अगर आपको और डिटेल में समझना है, जो ये वाला पार्ट है और ये वाला 2 पार्ट है, दोनों अलग अलग है। ये वाला जब पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। जैसा कि आप जानते हैं ग्लिसरॉल जो है हमेशा सोने पे विस्कस होता है, डेंसिटी बहुत हाई होती है। इसीलिए तेल जो है जब टच करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी हाई होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लिसरॉल उपस्थित है। दूसरा जो ये पूंछ देख रहे हैं तेल की, इसी को बोलते हैं फैटी एसिड। यही वो फैटी एसिड है जो आपने नाम बहुत बार सुना होगा। यही फैटी एसिड है जो आपके तेल की क्वालिटी को बताता है। यही फैटी एसिड है जो आपको बताता है कि कौन से तेल को हम रीयूज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। क्या होता है जब आप तेल को उबालते हो, सबसे पहला क्या होगा कि ये जो बांड है यहाँ पे, ये बांड यहाँ से टूटेगा, ये वाला भी यहाँ से टूट सकता है, ये भी यहाँ से टूट सकता है, क्योंकि ये जो है हीट सेंसिटिव होता है। ये ऐसे टूट जाएगा। जब टूटेगा तो इस तेल की जो पूंछ होती है अलग हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और लास्ट में बचेगा इस तरह से। इसको बोलते हैं फ्री फैटी एसिड। फ्री, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। इस सिमरन को यहां से काट के निकाल दिया, इसको बचा फ्री फैटी एसिड। और इस घटना को बोलते हैं नंबर 1, इसको बोलते हैं फैटी एसिड डीकंपोजिशन। इसका मतलब हुआ है कि उसका फैटी एसिड अलग हो गया। और क्या हो सकता है अलग होने के बाद? इसको अलग होने के बाद अगर तेल को और देर तक उबालते हैं तो उसमें बनता है एक प्रकार का एक्रिलिन, जो कि ये टॉक्सिक होता है। ये एक्रिलिन वही एक्रिलिन है जो आप स्मोक करते हो, जैसे सिगरेट पीते हो, गांजा पीते हो। इवन एयर पोल्यूशन में एक्रिलिन पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको पेट में अगर खाते हैं तो आपको पेट डिस्कम्फर्ट कर सकता है। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि आपके न्यूरॉन को रिएक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको डिजीनेस हो सकता है। आंख में आपको इरिटेट भी कर सकते हैं। और क्या होगा अगर तेल को उबालते हैं? तो नंबर 2 है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। जब आप तेल को उबालते हो खुले बर्तन में, जाहिर सी बात है, तो ऑक्सीजन तो चारों तरफ है। तो ये ऑक्सीजन इस पे बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। और रिएक्ट कहाँ करेगा? यहाँ नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा। यहाँ वाला तो ऑलरेडी हो ही चुका है। वो रिएक्शन करेगा यहाँ पे। कुछ ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो जिसमें कि 2 बांड होते हैं, कुछ ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिसमें 2 बांड नहीं होते हैं। जिसमें 2 बांड प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं
उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे कि हमारे पास ये है ऑलिव ऑयल और हमारे पास है सरसों का तेल, ये दोनों में जो है अनसैचुरेटेड फैटी तेल पाए जाते हैं, फैटी एसिड पाए जाते हैं। और ये वाला जो फैटी एसिड देख रहे हैं इसमें देखें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसा कि आपका ये वाला तेल है। जब किसी भी तेल को उबालते हैं अगर ऑक्सीडेशन की वजह से खराब होता है तो ये वाला तेल जल्दी खराब होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है, तो इस टाइप का अगर तेल को उबालते हैं तो इसमें ऑक्सीडेशन तेजी से होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, फलस्वरूप आपका तेल खराब हो जाएगा। खराब होने से नुकसान क्या होगा, पहले बॉन्ड तोड़ते फिर बताते हैं। ये बॉन्ड यहाँ से जब टूटेगा तो इस तरह से ऐसे ऐसे करके डबल बॉन्ड, मान लो यहाँ था डबल बॉन्ड हट करके, अब यहाँ पे कार्बन है, इधर से ये है आपका एल्डिहाइड, ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। ये जो एल्डिहाइड होता है ये जो है वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब ये गैस होता है, मतलब गैस निकलता है तेल को उबालते हैं। आइए मैं आपको गैस बना के दिखाता हूँ। तेल से एल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आप तवे को गर्म कीजिए, उसमें 1 चम्मच तेल डाल दीजिए, फिर देखिए उसका कमाल, कुछ सेकंड बाद उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। यही जो धुआं आप जो देख रहे हैं यही धुआं आपका है एल्डिहाइड। और तो और जब आप खाना बनाते समय तेल को गर्म करते हैं, जब एक समय ऐसा आता है कि आपको कहते हो वो तेल लाल हो गया है, जीरा डालो, मिर्चा डालो, जल्दी डालो, तब तक कभी कभी ऐसा होता है जानने से पहले उसमें से अजीब सा धुआं निकलना शुरू हो जाता है। वही जो धुआं होता है उसी को एल्डिहाइड बोला जाता है। और तो और अगर आप कभी बाहर खाना खाने जाएं जहां पे समोसा बेचा जा रहा है, कहीं भी पकौड़ी छाना जा रहा है, तो पूड़ी छाना जा रहा है, तो अगर उसमें से उस कढ़ाई में से जो भी आप धुआं देख रहे हैं वही आपका एल्डिहाइड है। ध्यान रखें, अगर कढ़ाई में पहले से कोई पकौड़ी छाना जा रहा है तो वो जो धुआं होता है वो धुआं 2 प्रकार के होता है। एक होता है वाटर के वेपर, जैसा कि आप जानते हैं कि पकौड़ी में जो भी पानी है वो पानी के वेपर हवा बन के उड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कढ़ाई में से पकौड़ी छान के निकाल दीजिए, अगर उस कढ़ाई में से जो भी धुआं वो निकल रहा है वही वो धुआं है आपका एल्डिहाइड, जो आपके लिए बहुत ही टॉक्सिक होता है। तो समझने वाली बात यह है कि स्ट्रीट फूड में मिलने वाला फ्राइड खाना में जो तेल का इस्तेमाल किया जाता है वो तेल लगभग 10 से 12 बार रीयूज किया जाता है और उसको कम से कम 10 से 20 दिन पुराना भी होता है। ऐसे तेलों में न सिर्फ एल्डिहाइड बनता है बल्कि और भी कई चीजें बनती हैं। इस चीज को समझने के लिए मुझे जाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे। ऑक्सीडेशन कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई उबाले तभी ऑक्सीडाइज होगा ऑयल का। ऑयल रखे रखे अपने आप भी ऑक्सीडाइज होता रहता है। उसके डिपेंड करता है कि किस टाइप के बर्तन में रखा गया। जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास सरसों का तेल है, इसको जो है डार्क बोतल में रखना चाहिए। डार्क में अगर नहीं रखेंगे, अगर सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये ऑक्सीडाइज होता रहता है। यहाँ पे देखिए ये जो 2 वाला बॉन्ड है ये टूट करके ऑक्सीडाइज होता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला बोतल को डार्क बोतल में रखा गया है। सरसों के तेल को भी इसी टाइप की बोतल में रखना चाहिए। और क्या डिपेंड करता है, जिस बर्तन में तेल रखा गया है वो भी डिपेंड करता है कि तेल ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लो अगर आप लोहे का बर्तन है या कॉपर का बर्तन है तो उसमें भी मेटल्स होते हैं, मेटल ऑक्सीडाइज होते रहते हैं। जब मेटल ऑक्सीडाइज होंगे तो तेल भी ऑक्सीडाइज होगा। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन का तेल है तो मिट्टी का बर्तन क्या होता है कि अगर मिट्टी में के बर्तन में पोरस होते, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसका कनेक्शन बाहर के वातावरण से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वो ऑक्सीजन जो है पोर के थ्रू अंदर आता है और आपके तेल को ऑक्सीडाइज करके खराब कर देगा। और क्या होता है अगर फिर से उबालेंगे तो नंबर 3 उसको बोलते हैं सिस और ट्रांस। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। ये वाला आप वो वाला वीडियो को प्लीज 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 अच्छे से देख लीजिए, तब आपको पूरी केमिस्ट्री बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। एक ही केमिस्ट्री को हर वीडियो में बार बार मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, वो नेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सिस और ट्रांस, जैसे कि नाम ने सुना होगा ट्रांस फैट खाता है, ट्रांस फैट बेकार होता है, ट्रांस फैट इसमें पाया जाता है, ट्रांस फैट इसमें पाया जाता है, इसमें ना खाओ, वो खाओ, ये खाओ, वो खाओ। तो केमिस्ट्री में उसमें थोड़ा सा मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन लगे होते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगे होते हैं। जब ये हाइड्रोजन एक ही दिशा में होते हैं तो ये सिस्टर की तरह रहते हैं, चिपक के आराम से दोस्त की तरह रहते हैं। तो ये सिस्टर, इसको बोलते हैं सिस फैटी एसिड। अगर वो हाइड्रोजन एक इधर एक इधर, दोनों अलग अलग, दोनों बहनों में दुश्मनी हो गई तो उसको बोलते हैं ट्रांस फैटी एसिड। अगर आप किसी भी तेल को गरम करते हो तो आपका अच्छा वाला तेल, सिस तेल वैसे अच्छा होता है, तो सिस वाला तेल ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ट्रांस तेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो मतलब कि जो सारे बहनें एक तरफ थे अब ये जो है अलग अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे तो बिछड़ जाएंगे बहन लोग। जब बहन लोग बिछड़ जाएंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप तेल को बार बार उबालते हो तो आपका तेल जो है सिस से ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही ट्रांस फैटी एसिड आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है।
नंबर 4 जो कि बहुत जरूरी है, स्मोक पॉइंट। जब आप तेल को गर्म करो जब तक कि उसका धुआं ना निकल जाए, जिस टेम्परेचर पे तेल का धुआं निकलता है उसी को बोला जाता है उस तेल का स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट को आसानी से समझने के लिए हमारे पास 4 प्रकार के तेल हैं। इन चारों प्रकार के तेल को हमें ऑलरेडी चूल्हा पे अकेले छोड़ के आए, जल्दी चलो वहां पे देखते हैं उसके धुआं का क्या हालचाल है। ये हमारे पास कोकोनट ऑयल है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो धुआं निकलना शुरू हो गया है और धुआं निकलने का जो टेम्परेचर है अब इसको देखते हैं कितना है। ये जो है बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 200, 210, 11, 15, 215 के आसपास। ओके, तो ये हमारे पास सरसों का तेल है। इसका धुआं निकलने में कितना टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ा? लगभग 190 के आसपास। ओलिव ऑयल को पहली बार धुआं निकलने में कितना टेम्परेचर की आवश्यकता हुई? इसको 180, 83, 183 सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये है हमारे पास पीनट ऑयल। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मैंने ये सरसों का तेल, ओलिव ऑयल और कोकोनट, तीनों का टेम्परेचर हम नाप चुके हैं। अभी भी हमारा ये जो है मूंगफली का जो तेल है अभी इसको गर्म होने में काफ़ी समय ले रहा है। तो इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है, जो तेल होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है, उसका स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अभी हम नापते हैं। अब इसमें से धुआं निकलना शुरू नहीं हुआ है। ओह, हो गया, धुआं निकलना शुरू हो गया है। और इसका टेम्परेचर देखते हैं कितना है। दो 235, 236, 234, 240, मतलब 235, 30-35 के आसपास है मान के चलिए। अब इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? जो हमने सरसों का तेल यूज़ किया था वो लगभग 190 से लेकर 200 सेंटीग्रेड के आसपास था स्मोक पॉइंट। ओलिव ऑयल का भी लगभग वही था, 190 से 200 सेंटीग्रेड के आसपास था, कि मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर लगा इसकी धुआं निकलने में। और कोकोनट का कितना था पता नहीं, कितना याद नहीं आ रहा मुझे, 215 के आसपास था। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप समझ लीजिएगा 215। और पीनट 230 के आसपास था। ओके, तो इन नंबर से हमने क्या सीखा? इस नंबर से हमने ये सीखा कि जिस तेल का स्मोक पॉइंट जितना ज़्यादा होता है वो तेल उतना ही अच्छा होता है वैसे खानों के लिए जिसमें आप तल के फ्राई करके बनाते हैं, जैसे पूड़ी बना रहे हैं, कचौड़ी बना रहे हैं। इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा स्मोक पॉइंट है वो है हमारे पास पीनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है ओलिव ऑयल और हमारे पास है सरसों का तेल। हम ओलिव ऑयल को अभी हटा देते हैं क्योंकि हम अमूमन ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। सरसों का तेल और ओलिव ऑयल लगभग बराबर है। इसकी क्वालिटी, इन दोनों की क्वालिटी लगभग एक जैसी होती है। ये इसको अगर आप उबालते हैं बार बार तो तेल जल्दी खराब हो जाता है। उसका मेन कारण यही है, जो वाला डबल बॉन्ड, जिसमें जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। ये बॉन्ड जल्दी टूटता है। जब जल्दी टूटता है तो इसमें एल्डिहाइड बनता है, तो बाद में आपको जो है कैंसर आपका होने का चांस रहता है। हालांकि उतना मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ केमिस्ट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, अब हम बात करते हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का स्मोक पॉइंट देखते हैं, न कि बहुत ज़्यादा है न तो बहुत कम ही है। इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं कि नहीं? बार बार इसको उबाल करके फ्राई कर सकते हैं, है कि नहीं? उसका उत्तर है हाँ, आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसका स्मोक पॉइंट भले ही कम है, लेकिन एक और ख़ास बात है कि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब ये वाला जो दो वाला बांड देख रहे हैं, ये वाला दो वाला बांड इस वाले तेल में होता ही नहीं। जब होता ही नहीं है तो इसको जो है, इसका जो है ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इसका एल्डिहाइड भी नहीं बनेगा। जब एल्डिहाइड नहीं बनेगा तो आपको कैंसर होने की संभावना भी कम रहेगी। अब हम बात करते हैं कि किसी भी तेल को अगर उबाला गया है कितनी बार, इसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हमें आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास पीनट ऑयल है, ठीक है, और इसका आप कलर देख लीजिए कैसा आपको दिखाई दे रहा है। प्यारा सा दिखने वाला है मूंगफली का तेल। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। इस तेल को हम बार बार रीयूज करते हैं। पहले हमने बॉयल किया, उसमें मैंने आलू उबाला, पकौड़ी उबाला, पूड़ी उबाला, बाद में चिकन नगेट भी उबाला। इस प्रक्रिया को करने के लिए हमको 3 से 4 दिन का समय लग गया, क्योंकि मैंने एक बार उबाला, फिर मैंने ठंडा करके रखा, फिर उसको फिर से उबाला, फिर अगले दिन फिर से रीयूज किया।
तो कुल मिला जुला के हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप सबके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए मैं कितना मेहनत करता हूं। प्लीज अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करने के लिए आपको लगेगा मात्र 50 से 60 रुपए। और ये हमारे पास पीनट ऑयल है, इसमें मैंने एक बार फ्राई किया हुआ है तेल। आप इसके कलर को देख करके जान सकते हैं कि इसके अंदर कुछ डेबरी भी पड़े हुए हैं। ये वही मूंगफली का तेल है, इसको हमने 2 बार फ्राई करके यूज किया है। ये पीनट को हमने 3 बार इस्तेमाल किया है, इसको हमने 4 बार इस्तेमाल किया है, और इस तेल को हमने 5 बार इस्तेमाल किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी बॉइलिंग, जब भी तेल उबलता है तो उसको आप आंख से देख के भी जान सकते हैं कि कौन सा तेल कितनी बार रीयूज़ किया गया है। ये देखिए, 1 बार रीयूज़ किया गया है, ये है 2 बार रीयूज़ किया गया है, ये जो है 3 बार रीयूज़ किया गया है, ये जो है 4 बार रीयूज़ किया गया है, और ये जो है 5 बार रीयूज़ किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मार्केट में स्ट्रीट फूड पे जो लोग खाना बिकता है, वो तेल जो है सवेरे से लेकर शाम तक उबाल के बेचते हैं, उस तेल का कलर लगभग इसी जैसा होता है। तो ये वाला जो तेल है, ज़्यादातर वो सारे टॉक्सिक इसके अंदर हैं जो कि आपको नहीं खाने चाहिए। इसीलिए लोग कहा जाता है कि बाहर का खाना न खाओ, बाहर का खाना न खाओ, बाहर का खाना खाओ। अब सवाल उठता है कि अगर आपके पास कुछ तेल बचे हुए हैं पुराने वाले, चाहे 1 बार उबाल के पकाए हुए, चाहे 2 बार या 3 बार या 4 बार, उसकी सफाई कैसे करें? इसकी सफाई आगे करने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता दूं कि जो तेल को, एक और सवाल का जवाब दे दूं कि तेल को कितनी बार उबालें। इन जनरल कोई भी तेल हो उसको हम कितनी बार उबालें, उसके जो है हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ये वाला हटाते हैं। ओके, कोई भी तेल को कितनी बार उबाले डिपेंड करता है कि किस प्रकार का फूड है, फ्राई किया गया है उसमें। उदाहरण के लिए इस वाले तेल में मैंने सिर्फ आलू फ्राई किया था। ये है हमारे पास आलू, ठीक है, ये मैंने आलू इसमें फ्राई किया था, और इसका कलर आप देख सकते हैं और ओरिजिनल तेल के कलर के लगभग आसपास है। अब हम इसी में उबालते हैं कुछ ऐसा चीज़, इसमें हमने पकौड़ी छाना था, ठीक है, पकौड़ी बेसन वैसन टाइप से, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप 2 चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो कि आपके पास पोटैटो है। पोटैटो क्या है? बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट है और उसमें कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मॉइस्चर है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप पकौड़ी यूज़ करते हैं, पकौड़ी को क्या बोलते हैं गुड़िया? पकौड़ी को पकौड़ी बोलते हैं। अगर आप पकौड़ी उबालते हैं तो पकौड़ी में क्या मिला हुआ? पकौड़ी में आपके पास देखिए बेसन है, आपका प्याज है, आपका धनिया मरचा है, मसाला है, और भी कई चीज़। जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट होंगे उस चीज़ में, वो वाला तेल उतना ही जल्दी खराब होगा, ठीक है। और क्या डिपेंड करता है कि अगर मान लो अगर आपके पास मीट है, चिकन है, अगर आप चिकन को उबालते हैं तो देखिए हमने चिकन भी उबाल रखा है। ये देखिए चिकन के पीसेस हैं, चिकन नगेट, ठीक है। तो चिकन में क्या है? तो चिकन में भी मीट में कई प्रकार के केमिकल्स हैं, हड्डी है उसका, मीट है, मीट में मसल्स हैं, है ना, और उसमें बेसन वेसन मसाला वसाला जो लगा रहे हो तो लगा ही रहे। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि अगर आप सिर्फ पोटैटो कोई ऐसा प्लेन चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उबालते हैं, तो अब आप उसको 3 से 5 बार रीयूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा खाना जिसमें कई इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, उस चीज़ को मेरे ख्याल से 1 से 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि मान लो आपने खाना बनाया है, खाना बनाने के बाद तेल बच गया, उसे पूड़ी छाना, मेहमान आए थे 4-6 लोग, उन सब के लिए पूड़ी बनाने के लिए हमने तेल का इस्तेमाल तो कर लिया, तेल इतना बच गया, करें क्या इसका? ठीक है, अगर इसको रीयूज़ करना है तो मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ। सलाह देने से पहले मैं एक मिथ बता सकता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि तेल की सफाई करने के लिए इसमें जो है कॉर्न स्टार्च डाल देते हैं। तीसरा चीज़ या चौथा चीज़, कोई चीज़ मिला करके फिर इसकी गंदगी को सफाई कर देते हैं। कॉर्न स्टार्च क्या होता है कि बहुत लिजियस जैसा होता है, वो अंदर जाता है तो सारे जो है इसके जो डस्ट हैं उसको पकड़ के निकाल लेता है, वो आपके तेल जो है लगभग क्लियर हो जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, आप किसी भी तेल में कोई तीसरा चीज़ मिला के इसकी सफाई ना करें। इस तेल में ऑलरेडी इतना पकौड़ी छन चुका है, ऑलरेडी इसमें कंटेमिनेटेड हो चुका है, तो और उसमें और चीज़ डाल के उसको ख़राब ना करें। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आपको लेना है एक 10 रुपये वाली छन्नी और उसको इस तरह से छान लेना है। बचे हुए तेल को अगर आपको रीयूज करना है, सफाई करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप उसको छान लें। आप छानने के लिए महीन से महीन 10 रुपये वाले की जगह 15 रुपये वाला छन्नी ले लीजिए, 20 रुपये वाला छन्नी ले लीजिए, महीन से महीन ले लीजिए, वही सबसे बढ़िया इलाज है किसी भी तेल को रीयूज करना है तो। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, उस सलाह का नाम है
मेंबरशिप, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे वीडियो के कोने में एक जगह ज्वाइन लिखा होगा, JOIN, ज्वाइन का बटन होगा। जैसे ही बटन दबाएंगे आपसे कहेगा प्लीज 50 रुपए दे दो, प्लीज प्लीज। अगर 50 रुपए अगर आप हमको देते हैं तो हमको हमको वो क्या होगा, हमको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन तो मिलेगा और हम आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहेंगे। पूरे वीडियो का समरी बताने से पहले एक चीज बता देता हूं कि कौन कौन सा तेल आपको उबालना है इन जनरल, कौन कौन सा नहीं उबालना है। जैसे कि मान लो कि सनफ्लावर है और आपके पास ओलिव ऑयल है, सरसों है, सोयाबीन का ऑयल है, इन सबको नो रीयूज, इसको आप एक बार उबाल के ख़त्म कर दीजिए, उसको बार बार ना उबालें तो अच्छा है आपके सेहत के लिए। बाकी जो बचे कोकोनट, पीनट, ये जो कोकोनट पीनट है इसको आप रीयूज कर सकते हैं। कितनी बार? 2 से 3, अधिक से अधिक 4 बार, इससे ज़्यादा यूज मत कीजिए। एक और सबसे जरूरी चीज़ जो आपको जानना है वो ये है कि अगर हमारा वीडियो देख के अगर आपको इत्तू सा भी फायदा हुआ हो तो ये वीडियो 4 ऐसे लोगों के लिए भेज दीजिए जिन्हें आपको लगता है कि उनको ये वीडियो देखना चाहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक छोटा सा सलाह देना चाहूँगा। उस सलाह का नाम है कि अगर घर के बाहर तली भुनी चीज़ खाना खाते हैं तो आपके साथ ये सारी घटनाएं आपके शरीर में हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर खाना बंद कर दीजिए, बाहर का खाना, बाहर का तली भुनी चीज़ें खाना कम कर दीजिए, बस इतना ही कर दीजिए, बाकी सब सही हो जाएगा। और मैं जानकारी बता दूँ, मैं एक्रेलिन और एल्डिहाइड ही बताया हूँ। बहुत कुछ टूटते हैं, उसका जो है केमिकल संरचना देखेंगे तो ये तो बहुत लंबे लंबे होते हैं। जब लंबे होते हैं तो टूटेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से कहीं से भी टूट सकते हैं, जो टूट करके कीटोन, एल्डिहाइड और पता नहीं क्या क्या एक्रेलिन और बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जिसका कि साइड इफेक्ट का भी स्टडी होना बाकी रह गया। तो इसलिए आप रिस्क ना लें और जो है बाहर का खाना, तली भुनी चीज़ें जितना कम से कम हो सके उतना कम खाएं तो बेहतर होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।